अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं आईसीटी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस ग्रुप का प्रैक्टिकल नंबर 4, जिसमें हम क्रिएट करेंगे एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हेडिंग 1, 2, 3 लगाएंगे और फिर इनकी मदद से हम इसमें टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं होता, बल्कि हमारी मेहनत की कदर होता है। आपका प्यार और हौसला अफजाई होता है, जो कि हमें मज़ीद तालीमी वीडियोस बनाने की ताकत देता है। और ये प्रैक्टिकल है। ये 4 प्रैक्टिकल हैं जो कि वर्ड डॉक्यूमेंट के हैं और क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से ही आएगा। ये पहले 9 प्रैक्टिकल हैं जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 आएगा और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 12 नंबर का होगा। उसमें 5 नंबर का आपने परफॉर्म करके दिखाना है और 7 नंबर का आपने लिख के दिखाना है। इस वीडियो में आपको दोनों तरीके बताए जाएंगे, किस तरह आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, राइट डाउन करना है अपना एग्ज़ाम में पेपर, और किस तरह आपने परफॉर्म करके दिखाना है। तो परफॉर्म करके दिखाने के ये तकरीबन 1 से 2 मिनट का काम है और लिखने का ही काम है। आपकी राय के मुताबिक, आपके कमेंट के मुताबिक, जिसने भी सादिया ने कमेंट किया था मुझे, थैंक यू सादिया, आपने मुझे कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने सवाल पूछा कि अगर हम ये प्रैक्टिकल उर्दू में लिखना चाहें या हमने अगर आईसीटी को उर्दू में पढ़ना है तो फिर हम कैसे कॉपी बनाएंगे। तो बेटा, अगर आपने उर्दू में इसको लिखना है और उर्दू में लिखने से कुछ नहीं होगा, बस वही जो मेन चीज़ें हैं वो हम उर्दू में लिखेंगे। जैसे कि इस तरह बनाएं, इस तरह खोल लें, ये नया है, ये मुंतखब करना है, ये ओपन करना है, शामिल करना है, ये वाली चीज़ें उर्दू में लिखी जाती हैं। बाकी जो एमएस वर्ड है, जैसे आप इसको भी उर्दू में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इंग्लिश में ही लिखें। ये इंग्लिश में ज़्यादा आसान है उर्दू की निस्बत। और ये मैट्रिक है, मैट्रिक के बाद अगर आप एफएससी में जाते हैं या आईसीएस करते हैं तो फिर भी आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। और जो है ये टास्क आपने सबसे पहले राइट कर लेना है, इस तरह क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड इंसर्ट, ये सारा कुछ मैंने वही लिख लिया। और इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले एमएस वर्ड में कैसे बनाना है, स्टेप 1 क्या है, डॉक्यूमेंट नया खोलना है, फिर उसके बाद हेडिंग आपने शामिल करनी है। और हेडिंग शामिल करने के लिए साथ साथ आप कॉपी पे राइट डाउन करते जाएं। स्टेप 1 क्या है, डॉक्यूमेंट को खोलना है, फिर उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, उसमें स्टेप 2 जो है वो हेडिंग शामिल करना है। हेडिंग किस तरह हमने शामिल करनी है ये मैंने लिखा हुआ है। हम इसी को पकड़ के इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इसी को लेके हम करेंगे। आपने इस बात का जो ध्यान रखना है, जो आप पेपर में राइट डाउन कर रहे हैं वही आपने कंप्यूटर पे परफॉर्म करके दिखाना है। कि हम ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स को हेडिंग 1 देंगे, इनपुट डिवाइस को हेडिंग 2 देंगे, कीबोर्ड और माउस को हेडिंग 3 देंगे, और इसी तरह ये फिर हेडिंग 2 और 3 है। और फिर इसके बाद हम इसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। तो ये करने का तरीका लिखा हुआ है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ और फिर हम तरीका पढ़ते हैं। हमने जो कॉपी किया है, यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं एक नया पेज, ब्लैंक पेज हम एक इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे हमने जो कॉपी किया है उसको पेस्ट करते हैं। कंट्रोल V की मदद से मैं पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ से ये हेडिंग 1 हम मिटा देंगे। हेडिंग 1 इधर हम लगाएंगे। वैसे इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद होम पे आ जाएं। होम पे आने के बाद यहाँ पे ये हेडिंग्स हैं और यहाँ से आपने हेडिंग 1 लगानी है। हेडिंग 1 देखें कहाँ पे है, ये देखें मैंने ऊपर इसके माउस किया है। तो यहाँ पे ये हेडिंग 1 आ रहा है, तो ये हेडिंग 1 है, इस पे हेडिंग 1 हम लगा देंगे। और ये है हेडिंग 2, तो इस पे हम लगाएंगे हेडिंग 2। इतना मैंने सेलेक्ट किया है और इसके बाद हम आएंगे होम पे। होम पे आने के बाद यहाँ पे हेडिंग 2 पे क्लिक करेंगे और हेडिंग 2 लग जाएगी। और इसी तरह हम इसको जो अगले वाला हेडिंग 2 हमने लिखा है इसको रेज़ कर देंगे, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ राइट डाउन करने के लिए लिखा है। और इसको लगाएंगे हेडिंग 3, फिर वही प्रोसेस करेंगे दोबारा से।
हेडिंग 3 इस तरह हम क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर हेडिंग 3 हमारे पास मौजूद नहीं है, ये है हेडिंग 3 हमारे पास मौजूद है, तो हम हेडिंग 3 लगाएंगे और फिर इसी तरह दोबारा से ये रिपीट करेंगे फंक्शन। तो सबसे पहले शुरू में ले आएंगे, सबसे ऊपर लेके आना है जहाँ पे आपने टेबल ऑफ कंटेंट लगाना है। तो सबसे ऊपर लेके आने के बाद हम जाएंगे रेफरेंसेस पे और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट ये मौजूद हैं। यहाँ पे आएंगे और ये बने बनाए टेबल ऑफ कंटेंट पड़े हैं, इनमें से ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या फिर हम खुद भी कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट कर सकते हैं। तो मैं कर रही हूँ टेबल ऑटोमेटिक टेबल 1। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गए हैं, टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट होके आ गया है। अब जैसे ही मैं इसका पेज चेंज करूँगी तो यहाँ पे ये पेज नंबर 3 पे हैं सारे। तो ये देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और इसका मैं पेज चेंज करती हूँ। इसको ज़रा मैं एंटर करके अगले पेज पे लेके जाती हूँ और फिर हम इसी तरह हर एक को अगले अगले पेज पे लेके जाते हैं ताकि हम देख सकें। और ये दो जो हैं वो एक ही पेज के ऊपर नीचे दाएं बाएं करके मैं रखूँगी। अब आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ और देखते हैं क्या वहाँ पे पेज नंबर चेंज हुआ। तो ये देखें, अपडेट करना है यहाँ से। ये देखें रेड कलर का आ चुका है ऊपर निशान, इसका मतलब है कि पेज अब चेंज हो चुके हैं। तो अपडेट करेंगे। जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो ये पेज नंबर अपडेट कर रहा है। ये पेज नंबर 3 पे है और कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो है वो पेज नंबर 3 पे है और इनपुट डिवाइसेस पेज नंबर 4 पे है। कीबोर्ड एंड माउस पेज नंबर 5 पे, आउटपुट डिवाइसेस पेज नंबर 5 पे, मॉनिटर एंड प्रिंटर पेज नंबर 6 पे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं आपके क्वेश्चन की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आपने कमेंट में अपना क्वेश्चन लाजमी पूछना है और आपका सब्सक्राइब हमारे लिए एक हौसला अफजाई होता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और ये है स्टेप नंबर 4, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना। तो हमने ये कर्सर सबसे ऊपर रखें, हमने ऐसे ही किया था। फिर रेफरेंसेस में जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाना है और ऑटोमेटिक टेबल 1 पे क्लिक करना है। बिल्कुल हमने ऐसे ही किया और फिर सेव करना है। अभी हमने सेव नहीं किया, सॉरी, ये सेव कर चुकी हूँ मैं। एक दफ़ा जब हम सेव कर चुके होते हैं तो पहली दफ़ा ही नाम रखना होता है, उसके बाद हम नाम नहीं रखते बल्कि कंट्रोल एस प्रेस करते हैं या फिर कंट्रोल एस नहीं अगर आपने करना प्रेस तो यहाँ पे स्क्रीन पे ये देखें, ये सेव का बटन है और यहाँ पे ऑन माउस करने से यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो चुका है। और मैं इसका नाम ऑलरेडी प्रैक्टिकल नंबर 4 रख चुकी हूँ। और मैंने यहाँ पे जो फ़ाइल का नेम पेपर में आपने लिखना है, जैसे कि ये प्रैक्टिकल 04, मैंने तो सिर्फ NO4 रखा है। और आप इसके दरमियान में अगर स्पेस नहीं डालनी तो ये आप अंडरस्कोर शामिल कीजिएगा, 04 टेबल ऑफ कंटेंट। इस तरह कुछ आप अपना नाम रख सकते हैं अपने प्रैक्टिकल का। जैसे कि अगर आपको पेपर में आता है तो पेपर में ही आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 होगा और आप इसको प्रैक्टिकल नंबर 1 से भी सेव कर सकते हैं। और या फिर प्रैक्टिकल नंबर 1 टेबल ऑफ कंटेंट से भी सेव कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट नेम है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।